हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नेम इज भोजस्य उदार्यम। भोजस्य अर्थात भोज का, उदार्यम अर्थात दान। ठीक है, तो भोज का दान, उनकी उदारता। ठीक है, तो राजा भोज का नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है। राजा भोज हुए हैं जो बहुत ज्यादा दानी थे। ठीक है, तो तुलसीदास जी की यह उक्ति कि तुलसी पच्छिन किए पिए घटे सरिता नीर, दान करें धन नय घटे जो सहाय रघुवीर। ठीक है, तो दान करने से घटता नहीं है, जिसकी सहायता रघुवीर करते हैं। कितनी सार्थक है। धन से धर्म मिलता है। ठीक है, धन से धर्म मिलता है, और धर्म से क्या मिलता है? धर्म कमाने से सुख मिलता है। इन उपरोक्त बातों को समझने के लिए यह कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार धन से धर्म कमाया जाता है और धर्म से फिर सुख की अनुभूति की जाती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, बहुत पहले की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, पुरा होता है पहले, प्राचीन काल में। पुरा धरा नगर्याम अति प्रबुद्धो सुयोग्य च भोजनम राजा। तो पुरा काल में, बहुत पुराने समय में, धरा नगर में अति प्रबुद्ध और सुयोग्य भोज नाम के राजा थे। ठीक है, सह स्वपरिश्रमेन बुद्धया च स्वराज्यस्य सुप्रबंधम आकरोत्। और वह स्वपरिश्रमेन अर्थात वह अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से और अपनी बुद्धि से स्वराज्य अर्थात अपने राज्य का सुप्रबंध आकरोत् करते थे। अनेन तस्य राज्य समृद्धि आभवत। और इससे वह, उनके राज्य कैसा था? समृद्ध था। तस्मिन् राज्य जन्हा अपि राज्य इव सदाचारिणः। और उनके राज्य के जो लोग थे वह भी राजा के प्रति सदाचारी थे, उनकी बात मानते थे। तस्मात् कारणात् एव अनुराग भी धनी कहे अनेक विद्यालय पुस्तकालय च तथा काल विविध शिल्पी भी भव्यानि भवनानि मंदिरानि च विनिर्मितानि। ठीक है, तो तस्मात् कारणात्, इसी उसके कारण से, ठीक है, इस कारण से ही, एव अर्थात ही, गुण अनुरागी भी, गुण अनुरागी जो मतलब सर्वगुण संपन्न थे वो। ठीक है, धनी कहा, वो उनके पास धन भी था। और उन्होंने क्या किया? अनेक विद्यालय पुस्तकालय और कलाविद मतलब शिल्प जो कार्य होते हैं, ठीक है, उनके लिए अनेक प्रकार के उन्होंने सब शिल्पकारी और भव्य भवनों का, मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है, वो इतने जो गुणों के अनुरागी थे, धनी थे, और जो लोग भी उनके प्रजा उनके प्रति क्या करते थे? सदाचरण करने वाले थे। तो उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या किया था? उन्होंने उनके लिए विद्यालय पुस्तकालय शिल्प, इन सब कामों की उन्होंने व्यवस्था की, भवन बनवाए, मंदिर बनवाए। तस्य राज्य सर्वे जनाः स्वकर्मणः। और उसके राज्य में सभी लोग, सर्वे जना अर्थात सभी लोग, स्वकर्मणा अपने कर्म में करते थे। और यथा, जैसे विद्यार्थी क्या करते थे, तो उनके राज्य में सभी लोग अपना अपना काम करते थे। जैसे यथा अर्थात जैसे, विद्यार्थिनः विद्याभ्यासम, जैसे विद्यार्थी विद्याभ्यास करते थे अर्थात पढ़ते थे। विद्वान सा अध्यापनम, और विद्वान उनको क्या करते थे? पढ़ाते थे। और जो विद्वान थे, पंडित थे, संगीतज्ञ संगीत स्पर्धा भी, और जो पंडित उनको संगीत का अभ्यास कराते थे, संगीत वादक जो होते हैं। लोका नाम मनासी हरंती इस्मा, और लोगों के मन को हटते थे, मतलब उनको अच्छा लगता था। सा नृपः अपि स्व प्रजाय हिताय स्थाने। वह नृप भी स्व प्रजा, अपनी प्रजा के हित के लिए स्थान स्थान पर क्या करते थे? वह राजा भी अपनी प्रजा के हित के लिए स्थान स्थान पर, जगह जगह मतलब कूपान मतलब कुएं, चिकित्सालय मतलब चिकित्सालयों का, और धर्मशाला का, अतिथिशाला आदाय निर्माणम करित्वा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रजा के हित के लिए स्थान स्थान पर, जगह जगह पर कुएं, चिकित्सालय, धर्मशाला, अतिथिशाला आदि का निर्माण, आदि अर्थात आदि का निर्माण कारितवान अर्थात कराया। प्रजाय हिताय धर्म रक्षकः धर्मस्य त्यागस्य च गौरवम राज्य प्रसारयन्ते स्म। और प्रजा अर्थात प्रजा के हित के लिए धर्म रक्षक, धर्म का त्याग का और गौरव का राज्य उन्होंने
प्रसार कर दिया, मतलब फैला रखा था उन्होंने, धर्म का त्याग का राज्य था उनका। भोजस्य राज्य को अपि दुराचारी न आसीत, और भोज के राज्य में कोई भी, को अपि अर्थात कोई भी, दुराचारी न आसीत, दुराचारी न आसीत अर्थात नहीं था। अनेन कारणेन, इस कारण से, कस्यापि किम अपि वा भयम न आसीत, अनेन कारणे अर्थात इस कारण से, कस्यापि अर्थात किसी को भी, किम अपि अर्थात किसी को भी, वा भयम नासित किसी को किसी का भी कोई भी भय नहीं था, नासित अर्थात नहीं था। तस्य शासने सर्वेसाम, उसके शासन में सर्वेसाम सभी मानवानाम जीवन लक्ष्यम अत्युच्चतम आसीत, और उनके शासन में सभी मानवों का जो जीवन लक्ष्य था बहुत ही ऊंचा था, अत्युच्चतम आसीत अर्थात अति ऊंचा था। तेषाम मानवानाम स्वकर्मणे निष्ठा, और उन मानवों के अपने कर्म पर निष्ठा थी और ईश्वर के प्रति दृढ़ हो विश्वासम आस्ताम, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था। मानवा विपत्ति देवल मानवाः विपदी वेलायाम परस्परम सहाय्यम कुर्वन्ति स्म, और मानव विपत्ति के समय में परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे की सहाय्यम कुर्वन्ति सहायता करते थे। संपूर्ण राज्य व्यवस्था प्रजाया श्रेयसे अभवत, और संपूर्ण राज्य व्यवस्था थी ना प्रजा की, वो सब उसका श्रेयस मतलब श्रेष्ठ थी। ठीक है। गुण अनुरागी भोजः मानवेभ्यः तेषां महति कर्मणि भूयाशाम पुरस्कारम ददात, और गुण अनुरागी भोज जो राजा थे वो मानवों के अच्छा महति, तेषां महति कर्मणि उनके अच्छे काम पर भूयशाम पुरस्कारम आददात उनको पुरस्कार देते थे। एकदा तस्य अमात्य आचिंत्यत, एक बार तस्य अर्थात उसके, अमात्य होता है मंत्री, ठीक है, आचिंत्यत सोच रहे थे, तो एक बार उसके मंत्री जो थे वह सोचने लगा क्या, एव निरंतरम औदार्येण धनन दानेन तु कोशम शीघ्र क्षयम भवन्ति, ठीक है, तो इस प्रकार निरंतर दान पुण्य करने से, धन देने से तो कोश जो है वो शीघ्र ही क्षय हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि तदुस्तु निरपम मह्यम प्रति क्रुद्धम आचरेत, अगर मैं उनसे साक्षात निवेदन करूंगा, ये कहूंगा, तो मतलब राजा तो मह्यम प्रति क्रुद्धम आचरेत, राजा तो मेरे प्रति क्रुद्ध हो सकते हैं, उसको ऐसा लगा। अतः अमात्य एकम श्लोकम पदम निर्मय, अतः जो अमात्य था, मंत्री था, उसने एक श्लोक पद, उसने एक श्लोक निर्मय, उसने एक श्लोक का निर्माण किया। राजन भक्त्या प्रणमन निवेदित, और राजा के समक्ष, राजा के भक्त के जैसे उसने निवेदन किया। ठीक है, क्या निवेदन किया, आपरदथम धनम रक्षेत, ठीक है, तो धन की रक्षा करनी चाहिए। निरिपिति श्रुत्वा अमात्य में प्रचत, निरिप ने यह सुनकर अमात्य से पूछा, श्रीमता भाव पदा कोता, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मंत्री पुनः निवेद, मंत्री ने फिर से कहा, कदाचित चलिता लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान होती है, ठीक है, लक्ष्मी की जगह नहीं टिकती, लक्ष्मी कभी भी एक जगह नहीं टिकती, लक्ष्मी चलायमान होती है। ततः श्रुत्वा निरपः श्लोकम पूर्णः कुर्वन्, और यह सुनकर निरप ने श्लोक को पूर्ण करते हुए कहा क्या, सिंचित अर्थो अपि नश्यन्ति, संचित क्या हुआ, मतलब एकत्रित क्या हुआ अर्थ अर्थात धन, एकत्रित क्या हुआ धन भी नाशवानी होता है। ठीक है, तो इदम श्रुत्वा अमात्य तस्य, यह सुनकर अमात्य उसके औदार्येण प्रभावित, उसके औदार्य से, उसके दान पुण्य से प्रभावित हुए, अवत अर्थात हुए, एव राज्य तद अनुकूलाम एव व्यवस्थाम आकरोत, और उन्होंने फिर राज्य के उसके अनुकूल ही व्यवस्था, आकरोत अर्थात उसके अनुकूल ही व्यवस्था की। ठीक है, तो बहुत चिंतित था वो मंत्री की लगातार उसकी उदारता से धन नष्ट हो ना जाए, तो इसीलिए उसने श्लोक बनाया था कि जिससे उनको पता चल सके। ठीक है, और वो श्लोक क्या था, अभी हमने उसको पढ़ा था। ठीक है, कि आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो बहुत चलायमान होती है, एक जगह नहीं रहती, पर उसको समझाया राजा भोज ने कि अगर धन को एकत्रित करके रखा जाए तो वह भी तो नाश का ही कारण होता है। ठीक है, तो बुद्धि, एक तो ज्ञान और एक धन, बुद्धि ऐसी चीज है जिसको हम बांटते वो बढ़ती है, लेकिन अगर धन को हम बांटे वो घटता है। ठीक है, प्रबुद्धो अर्थात चतुर, बुद्धिया अर्थात बुद्धि से समृद्धि होती है, जो आपकी समृद्धि, सब समृद्धियां आपकी योग्यताएं सांसारिक विषय में कही गई हैं, समृद्धियां धन आदि। धनी कहे अर्थात धनी लोगों के द्वारा, गुणा अनुरागी भी अर्थात गुणों के अनुराग करने वाले, गुणों के प्रति प्रेम रखने वाले, अनुराग करने वाले। शिल्प भी अर्थात कारीगरों द्वारा। संगीतज्ञ अर्थात संगीत शास्त्र को जानने वाले, संगीतज्ञ शास्त्रज्ञ। ठीक है, प्रजाय हिताय अर्थात जनता के हित के लिए, प्रजाय अर्थात प्रजा के लिए, हिताय अर्थात हित के लिए।
विपत्ति वेलयाम, ठीक है। तो विपत्ति के समय में, वेला मतलब वेला होता है समय, तो विपत्ति के समय में अमात्य अर्थात मंत्रे, औदार्येन अर्थात उदारता से, और निर्भय अर्थात निर्भय मांग करके, और आपद अर्थम अर्थात आपत्ति अर्थम आपत्ति के लिए, या आपत्ति समय अनुकूला होता है, अनुकूला में व्यवस्था, उसके अनुकूली यथोचित व्यवस्था, ठीक है। तो ये तो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। ये चैप्टर था आपका राजा भोज का, ठीक है, भोज से उदाहरण राजा भोज का दान, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।